हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसी फंडामेंटल, मतलब एसी के बारे में कुछ जानकारी। इसमें हम सीक्वेंस चलते जाएंगे। पहले हम एसी फंडामेंटल, उसकी जो राशियां हैं, क्या क्या होता है, क्या एसी होती है, क्या पीक वैल्यू होती है, क्या उसके अंदर परिभाषाएं आने वाली छोटी छोटी, इनके बारे में हम एक बार लाइन से पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये हम आगे देख लेंगे। फिर उसके बाद सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट लगे होते हैं, कितने प्रकार के सर्किट बन सकते हैं, एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, एल आर, आर सी सर्किट, इन सब के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते जाएंगे और धीरे धीरे हमारा एसी सर्किट पूरा खत्म हो जाएगा। तो वीडियो जो है कई पार्टों में बनेगी, लेकिन छोटी छोटी बनेगी। इससे जो है देखने में आपको भी समस्या नहीं होगी, हमें बनाने में समस्या नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल क्या होते हैं, पहले हम जान ले एसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। मतलब एक ऐसी राशि जिसका मान प्रत्येक क्षण चेंज हो रहा है या बदल रहा है समय के साथ, और एक निश्चित समय के बाद वो अपने आप को दोबारा रिपीट करती है। अल्टरनेटिंग राशि कहलाती है, प्रत्यावर्ती राशि कहलाती है। अब वो राशि आपकी वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अल्टरनेटिंग सिंबल हम एक साइन वेव बनाते हैं, कॉस वेव, कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर वेव कैसे भी हो सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है इसमें। लेकिन हम यहाँ साइन वेव से लेकर समझाते हैं, क्योंकि आपको जो पढ़ना है, आपको फालतू चीजें पढ़नी नहीं है, केवल वो पढ़ना जो जरूरी है, इसलिए हम साइन वेव लेके चलते हैं। देखिए शुरू करते हैं, इसमें आपको पूरा बता दिया जाएगा। देखिए साइन वेव 0 से स्टार्ट होती है, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका जो है साइन का गुणक हो, जो साइन का गुणक हो, ऐसा फंक्शन हमारे पास साइन का गुणक हो। तो साइन की वैल्यू आप जानते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 से स्टार्ट होता है। धीरे धीरे साइन का मान बढ़ता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, अपने अधिकतम मान पे आता है। फिर धीरे धीरे घटना स्टार्ट करता है, फिर 180 पे आता है, फिर 0 आता है, 180 से फिर और माइनस में जाता है, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ निगेटिव में आता है, फिर 360 पे फिर 0 आता है। तो इस तरह से साइन वेव हमसे ड्रॉ कर लिए, कोई समस्या की बात नहीं है इसमें। अगर हमको नहीं दिया कॉस दिया तो हम उसको साइन में बदल सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। देखिए अब जो इसमें पॉइंट बने हैं, उन पॉइंटों को हमें देखना है और समझना है कहाँ पर कौन सा बिंदु है, ये हमको देखना है। देखिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो पहला बिंदु ये हो गया, ये हमारा मूल बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। यहाँ साइन वेव बनना स्टार्ट हुए। यहाँ पे एंगल कितना बना होगा? 0 डिग्री। कितना एंगल बना होगा? 0 डिग्री। साइन की वैल्यू अपने अधिकतम मान पे कब पहुंचती है? जब साइन 90 होता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्या कभी साइन का मान 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अधिकतम बिंदु ये है, अधिकतम बिंदु, यानी कि ये बात कंफर्म होगी। यहाँ एंगल कितना रहा होगा? π/2, यानी कि 90 डिग्री। कितना रहा होगा? 90 डिग्री रहा होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर साइन की वैल्यू 90 के बाद 0 कब होती है? जब 180 पे आती है। तो यहाँ पे कितना रहा होगा? पाई रहा होगा। कितना रहा होगा? पाई रहा होगा। धीरे धीरे नेगेटिव मान बढ़ता जाता है, और यहाँ पे कितना रहा होगा? 270 का है या 3π/2 का है? 3π/2 ठीक है, 3π/2 आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे कितना एंगल रहा होगा? 2π। कितना? 360 अंश रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए हमने शुरू किया 0 से, हमने सारे एंगल्स में ड्रॉ कर लिया, आसानी से सारे एंगल ड्रॉ कर लिए। अब देखिए ये अधिकतम बिंदु है। अगर हम इसको t माने, एक्स अक्ष पे हम t माने, मतलब समय के साथ हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। यहाँ पर हम v या i में से कोई सी भी एक राशि मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा मान लीजिए। चाहे तो v मान लीजिए, चाहे तो i मान लीजिए। मान लीजिए हम i मान रहे हैं, तो ये i अधिकतम वैल्यू है, पॉजिटिव है। i मैक्सिमम बोलेंगे इसको। ये i अधिकतम है, कहाँ पर? नेगेटिव में। यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? 0 और 0 आएगी, 0 और 0 आएगी। अब इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, हम उनको एक एक टर्म को देखते जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म हमारा कौन सा है? सबसे पहला इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। क्या होगा? तात्क्षणिक मान, या इसको कहें इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या होता है तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू? किसी विशेष समय पर दिए गए राशि का मान तात्क्षणिक मान कहलाता है। किसी विशेष समय पर हमारे पास जो मान प्राप्त होगा,
इसमें इस वाले ग्राफ में कहीं पर भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हमको दिया रहेगा टी बराबर इतने पर इसका मान कितना होगा, धारा का मान या वोल्टेज का मान कितना होगा, तो किसी विशेष समय पर राशि का मान निकालना तात्क्षणिक मान कहलाता है। इसका आप देख लें समीकरण क्या बनेगा, v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। क्या होगा, v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे। Vm क्या है, अधिकतम मान है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, t क्या है, किसी विशेष समय कितना लग रहा है, और v क्या हमारा उस समय पर मान कितना होगा। ये हमारा क्या है, तात्क्षणिक मान है या इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब देखिए मान लीजिए हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, तो ये हमें फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर t बराबर देखेंगे कितना है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, और निकाल लेंगे आराम से तात्क्षणिक मान कितना होगा। अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग का मान ऐसा क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड या आवर्तकाल, इसको हिंदी में कहें आवर्तकाल। आवर्तकाल हमारा क्या होता है या टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड हमारा क्या होता है। देखिए हमारा आवर्तकाल क्या होता है कि जहां पर ग्राफ अगर हमको दिया गया है तो हम कहेंगे जहां पर हमारी जो साइकिल है या जहां पर हमारा जो ग्राफ है रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, वो एक टाइम पीरियड कहलाता है। कितना कहलाता है, एक टाइम पीरियड कहलाता है, जहां से ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। या ये कहें जहां पर कोई भी राशि अपने मान को पुनः रिपीट करना स्टार्ट कर देती है, उसके लिए टाइम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है या आवर्तकाल कहलाता है। देखिए हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से, और कभी स्टार्ट दोबारा रिपीट हो रहा है, कभी दोबारा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ जाकर दोबारा रिपीट हो रहा है, कब 2 पाई पे जाके दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हमारा टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई। कितना है, 2 पाई। जहां पर ग्राफ दोबारा रिपीट होता है या ये कहें जहां पर वैल्यू अपने आप को दोबारा रिपीट करना शुरू कर देती है, वो उसके लिए टाइम पीरियड कहलाता है। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो पता होनी चाहिए, इसके ऐसे धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे। देखिए टाइम पीरियड हो गया हमारा, अगली परिभाषा हमारी क्या आएगी, अगली परिभाषा हमारी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति हमारी क्या होती है, हम बात करें आवृत्ति हमारी क्या होती है या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है कि अगर हम बचपन में पढ़ा होगा आपने, जो है आवृत्ति F बराबर 1/T होती है, मतलब आवर्तकाल का व्युत्क्रम, आवर्तकाल का व्युत्क्रम हमारा आवृत्ति कहलाती है। एक ये परिभाषा बन सकती है। दूसरी परिभाषा फ्रीक्वेंसी क्या बन सकती है कि एक सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या हमारी आवृत्ति कहलाती है। या हम ये कहें एक सेकंड में जितनी बार ग्राफ रिपीट हो रहा है वो हमारी आवृत्ति कहलाएगी। यहाँ हम देख लेंगे हमारा ग्राफ जो ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, वो एक सेकंड में कितनी बार बन रहा है, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, कितनी बार बन रहा है, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमारी आवृत्ति कहलाएगी। इस तरह हमने 3 तात्क्षणिक मान, आवर्तकाल, आवृत्ति, ये परिभाषाएं हमने देखी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब हमारी अगली परिभाषा आएगी पीक वैल्यू। पीक वैल्यू अधिकतम मान क्या होगा। देखिए अगली परिभाषा हम लोग देखें तो इसको थोड़ा जगह बनाते हैं, रफ करते हैं। हमारी अगली वैल्यू आएगी जो है 3 परिभाषा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चौथी नंबर पर देखते हैं। चौथी नंबर हमारी क्या होगी, अधिकतम मान। अधिकतम मान, अधिकतम मान या पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, इसी हम लोग पीक वैल्यू कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं और क्रस्ट वैल्यू भी कहते हैं, ये इसके नाम है। देखिए अधिकतम मान क्या होगा, किसी भी ग्राफ में जब राशि का मान अपने उच्चतम स्तर पर होता है, मतलब इससे अधिक नहीं बढ़ सकता, वो हमारा क्या कहलाएगा, पीक वैल्यू कहलाएगा। देखिए यहाँ पर पीक वैल्यू हमारी ये है और पीक वैल्यू ये है, ये धनात्मक में है, ये ऋणात्मक अर्धचक्र में पीक वैल्यू कितने में, ऋणात्मक अर्धचक्र में पीक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पीक वैल्यू हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि जो है एसी राशि को प्रेजेंट कैसे करते हैं, एसी राशि को दर्शाते कैसे हैं। देखिए ये हमने मान लीजिए वोल्टेज के लिए ड्रा कर लिया या करंट के लिए ड्रा कर लिया, ये हमारा करंट के लिए ड्रा है। अब देखिए जो
करंट के लिए वही इक्वेशन वोल्टेज के लिए होगी, या इस ओमेगा टी जो इसका आवर्त काल है इसमें कुछ टाइम का जो है अंतर आ सकता है, टाइम जो है थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो मान लीजिए टाइम जो है हमारा इसमें किसी में एंगल में कितने एंगल आगे कितने एंगल पीछे है, तो मान लीजिए हमारा करंट के लिए था और ये हमारा इस तरह कुछ ड्रा हो गया वोल्टेज के लिए। किसके लिए? वोल्टेज के लिए। ये जो दूसरी वाली हमारी रेखा है, ये वाली रेखा, ये हमारे किसके लिए? वोल्टेज के लिए, V के लिए। यहाँ पर Vm आएगा, यहाँ माइनस का Vm आएगा। ये हमारा किसके लिए? वोल्टेज के लिए। किसके लिए? वोल्टेज के लिए। तो इनके बाद थोड़ा समीकरण लिखना सीखते हैं, किस तरह लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं। देखिए पहले हमारा क्या स्टार्ट हुआ है, पहले हमारा क्या स्टार्ट हुआ है? करंट। पहले हमारी करंट स्टार्ट हुई है, हमारा वोल्टेज जो है बाद में आया है, वोल्टेज हमारा बाद में आया है, ये कह सकते हैं। मतलब करंट जो है आगे है और वोल्टेज हमारा पीछे है। कितना पीछे है वोल्टेज हमारा? 90 अंश। 90 अंश वोल्टेज हमारा पीछे है, मतलब 90 अंश देरी से आया वोल्टेज हमारा। ये हम लिख सकते हैं आराम से। देखिए अगर हम लिखना चाहें इसके लिए, तो अगर समीकरण लिखना चाहें क्या लिखेंगे? I बराबर Im साइन ओमेगा टी। लेकिन क्या हुआ? वोल्टेज जो है थोड़ा लेट हुआ ना, वोल्टेज जो है थोड़ा लेट हुआ करंट से। कितना लेट हुआ? 90। तो यहाँ अगर हम 90 माइनस कर दें, अगर ओमेगा टी में हम 90 माइनस कर दें टाइम पीरियड में, तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए V बराबर Vm साइन ओमेगा टी माइनस 90। कितना? V बराबर Vm साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये हमने करंट के लिए समीकरण लिखा और वोल्टेज के लिए समीकरण लिखा। जब हमारा इतना काम हो गया करंट के लिए समीकरण और वोल्टेज के लिए समीकरण, तो हम देख रहे हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ समय का अंतर आ रहा है, कुछ ना कुछ समय का अंतर आ रहा है। और वो किस रूप में आ रहा है? हमारा एंगल के रूप में। किस रूप में आ रहा है? एंगल के रूप में समय का अंतर आ रहा है। अगर हम बात करें ये एंगल है, जो हमारा ये एंगल है, ये एंगल हमारा क्या कहलाता है? फेज डिफरेंस। क्या कहलाता है? फेज डिफरेंस। क्या कहलाता है? फेज डिफरेंस। हमारा फेज डिफरेंस की परिभाषा क्या बनेगी? अगर हम लिखना चाहें फेज डिफरेंस हमारा क्या होता है, हमारा फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस तो हमारा फेज डिफरेंस हमारा क्या बनेगा? किन्हीं दो राशियों के बीच में बनने वाले कोण के अंतर को, किन्हीं दो राशियों के बीच में बनने वाले कोण के अंतर को फेज डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस कहते हैं। ये हमारा फेज डिफरेंस हो गया। यहाँ में कितने का फेज डिफरेंस है? 90 का फेज डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है? 90 का फेज डिफरेंस है। चलिए इतनी बात हो गई हमारी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली परिभाषा के ऊपर। अगली परिभाषा हमारा क्या बनेगी? अगला मान लीजिए आप परिभाषा रहेगी पावर फैक्टर। क्या बनेगी? पावर फैक्टर। 6 नंबर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमारा क्या होता है? पावर फैक्टर आपने पहले ही पढ़ा होगा, cos फाई बराबर r अपॉन जेड। लेकिन cos फाई क्या है? cos फाई क्या है? cos फाई हमारा क्या है? पावर फैक्टर है। क्या है? पावर फैक्टर। अगर हम फाई क्या हमारा? फेज एंगल। फेज एंगल हमारा क्या है? फाई है। अगर हम बात करें फेज एंगल हमारा क्या है? फाई है। देखिए फेज एंगल हमारा कितना है? फाई है। देखिए क्या होगा, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। फेज एंगल क्या हमारा? फाई है। देखिए फाई हम लोग क्या लिखते हैं? पावर फैक्टर बात कर रहे हैं लोग। पावर फैक्टर क्या होता है? देखिए जो करंट है और जो वोल्टेज है उनके बीच में बनने वाले एंगल, उनके बीच में बनने वाले एंगल की कोज्या हमारे क्या कहती? पावर फैक्टर कहलाती है। यानी कि cos फाई हमारा क्या है? पावर फैक्टर है। एक तो cos फाई की परिभाषा ये है। दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है cos फाई पावर फैक्टर की? cos फाई बराबर r अपॉन जेड होता है। क्या होता है? r अपॉन जेड। अगर हम बात करें r अपॉन जेड मतलब क्या है कि प्रतिरोध का मान प्रतिबाधा में कितना है, प्रतिरोध का मान प्रतिबाधा में कितना है, अगर हम उसकी वैल्यू निकाल लें तो हमारा क्या मिल जाएगा? cos फाई या पावर फैक्टर मालूम चल जाएगा। ये हमारी cos फाई की बात हो गई। आगे हम लोग देखते हैं cos फाई की और क्या डेफिनेशन हो सकती है। देखिए आपने पावर पढ़े, पावर कितनी होती है? 3 पावर होती है, अपरेंट पावर, रियल पावर और ट्रू पावर। 3 पावर पढ़े, आभासी, वास्तविक और रिएक्टिव मतलब प्रतिक्रियाशील पावर। इसको आपने पढ़ी होगी। अगर हम देखें तो किलोवाट हमारा होता है, किलोवाट हमारा होता है VI cos फाई और अपॉन अगर VI करते टोटल पावर कर दें, यानी कि VI cos फाई अपॉन VI कर दें, हमारा VI से VI कैंसिल हो जाएगा
हमारा क्या लिखते हैं cos फाई, ये भी हमारा क्या आता है पावर फैक्टर का आता है, या इसको हम इस तरह लिख दें किलोवाट अपॉन वोल्ट एम्पियर केवीए, इसका अनुपात हमारा क्या कहलाएगा पावर फैक्टर कहलाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने बात आज सीखी है कि एसी हमारी क्या होती है, कितने इसमें टर्म होते हैं, ये सब बातें हमें जाननी है। अगली बात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आरएमएस वैल्यू निकालना या एवरेज वैल्यू निकालना किस तरह निकालते हैं। तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, एक एक वीडियो एसी की आती जाएगी, बाद में एसी आपकी एकदम आसान हो जाएगी। चलिए धन्यवाद।